हेलो आने वाला बस स्वागत है आपको मेरे चैनल आई एक्सप्लेन ऑल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड 2 को, जिसका टाइटल है आई सपोज यू आर नॉट अवेयर। तो बिना किसी डीले के चलो शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है और इधर जिन्नू ने सभी व्यूअर्स को हरा दिया होता है और एक हाथ उठा के आराइस बोलते ही उन व्यूअर्स की शैडो उसके टीम में आ जाती है और उसकी शैडो आर्मी और भी ज्यादा पावरफुल बन जाती है। बाहर की दुनिया में सिर्फ 3 घंटे बीते हुए होते हैं, लेकिन इतने में ही होंग डोंगसू पूरा इम्पेशंस हो चुका होता है और वो सोचता है कि लगता है सॉन्ग जिन्नू मर गया होगा, तो मैं चलता हूँ इधर से। पर वो जाते जाते पूछता है कि लेकिन रुको, संग जिन्नू तो व्हाइट टाइगर गिल्ड का बंदा भी नहीं है, तो वो इस गेट में कैसे एंटर हुआ। और जब उसे पता चलता है कि जिन्नू का कनेक्शन मैनेजर आन से है, तो आन के तो पूरा पसीने छूट जाते हैं। तो आन कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जिन्नू मेरा दोस्त है और उसे सी रैंक के गेट में जाना था तो मैंने उसे जाने दे दिया। तो डोंगसू बोलता है अच्छा ओ ऐसी बात है, और डोंगसू अपना गुस्सा आन पर निकालने लगता है और वो उसका गला पकड़ लेता है, लेकिन बेक टाइम पे आके उसको रोक लेता है और बोलता है डोंगसू उसे छोड़ दो। यहाँ पे बेक का अपीयरेंस पूरा चेंज हो चुका होता है, वो पूरा व्हाइट का बन चुका होता है और डोंगसू कहता है कि क्या तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो बेक। उसके बाद दोनों इस रैंक के हंटर के बीच में एनर्जी की भारी टक्कर शुरू हो जाती है। वहीं अंदर स्नो कवर्ड रेड गेट में ए रैंक का हंटर किमचुल ऑलमोस्ट पागल हो गया है। वो अकेला भटक रहा होता है और वो पूरा डरा हुआ होता है। जब वो डेड आइस बियर्स को देखता है तो उसे लगता है कि ये काम आइस एल्फ्स का होगा, तो वो डर के मारे इधर उधर भाग जाता है। और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है और बाहर इन दोनों के बीच में जिनचुल आ चुका होता है और वो इन दोनों इस रैंक हंटर को रोकता है, पर वो बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुम दोनों अपनी एनर्जी को होल्ड नहीं करते तो मेरा हाथ भी टूट सकता था। और जिनचुल बोलता है कि मुझे पता नहीं तुम्हें किस बात पर जिन्नू पर शक है, पर मैंने उसे 2 महीने पहले उसकी पावर को मेजर किया था और वो ए रैंक का ही था। और जहाँ तक बात है होंग डोंगसू की, तो वो मैजिक बीस्ट के वजह से मारा गया डंजन में। तो डोंगसू मान जाता है, लेकिन सिर्फ टेम्पोररीली, क्योंकि उसका असली मोटिव वायलेंस है और सच्चाई नहीं भाई। यहाँ पे हमें गेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है। गेट के अंदर कुछ लो रैंक के हंटर कैंप फायर के पास चिल कर रहे होते हैं। किमचुल उन्हें जिंदा देखकर शॉक हो जाता है और वो ये कहता है कि ये कमजोर बंदे अभी तक जिंदा कैसे, और इनके पास खाना और पानी कैसा है भाई। और सबसे बड़ी बात, ये लोग तो यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं। तो वो गुस्से में उन पर स्वॉर्ड निकाल लेता है और वो कहता है कि किस धोखेबाज ने ये सारी चीज छुपा के रखी थी मुझसे। तुम्हें पता है ना, खाने और पानी की वजह से हमारे टीम के सारे बंदे मारे गए। तो वो बोलता है कि 3 तक गिनती करूंगा, बता दो कौन ये सब छुपा के रखा था। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाए, जिन्नू शैडो से निकलता है और उसको एक लात मार के इजीली वहां से दूर उड़ा देता है। और वो बोलता है कि बेवकूफ कहीं के, तुम खुद रीजन हो अपने टीम के मरने के पीछे, और तुम अब हमारे लिए भी मुसीबत ला के आ गए हो, तो चलो फिर सामने आ जाओ, तुम अपने स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को छुपा नहीं सकते। तो बेसिकली जिन्नू को यहाँ पे आइस एल्फ्स की प्रेजेंट पता चल चुकी होती है और जिन्नू का ध्यान अब इस नए खतरे पर है। तो इधर उनका लीडर बारू का सामने आता है और जिन्नू को प्रोवोक करता है और उनका बॉस कहता है कि वैसे इस कचरे के अंदर कुछ तो काम का चीज है। और कमाल की बात यह है कि जिन्नू इन लोगों का लैंग्वेज समझ सकता था। तो इधर हेजिन और सॉन्ग शॉक हो जाते हैं जब जिन्नू इन लोगों को उनकी लैंग्वेज में बात करता है, और लिटरली जिन्नू भी कंफ्यूज हो जाता है कि ये लैंग्वेज उससे कैसे आती है। और उनका बॉस भी कहता है क्या बात है, तुम्हें हमारी बात समझ आती है। तो पहले तो जिन्नू कंफ्यूज होता है, पर बाद में वो समझ आता है कि ये सब सिस्टम की वजह से है। तो यहाँ पे उनका बॉस बताता है कि ये बंदा तुम्हें पहले देखा था और बोला था कि ह्यूमंस के बीच में एक एक्सपर्ट भी है, तो ये तुमसे कंपटीशन करना चाहता है। तो जिन्नू उस आइस एल्फ्स को 1 शॉट में ही गिरा देता है और कंपटीशन खत्म है। और यहाँ पे जिन्नू उस बॉस पे अटैक करता है, पर वो बॉस उसे इजीली रोक देता है और वो ये कहता है कि वैसे साफ साफ दिख रहा है तुम कोई इंसान तो नहीं हो, तो तुम इन इंसान के बीच में क्या कर रहे हो। तो जिन्नू कहता है कि क्या क्या बोल रहे हो तुम। तो बॉस कहता है कि हमारे मन में एक आवाज आती है इंसानों को मारने के लिए, पर तुम्हें देख के तो हमारे मन में इससा कुछ आवाज नहीं आया। तो ये मॉन्स्टर सब ह्यूमंस को मारना चाहते हैं, लेकिन जिन्नू उनके एक्सेप्शन में है और ये सिस्टम के पीछे का क्या लॉजिक है, जिन्नू भी कंफ्यूज्ड है। तो यहाँ पे उनका बॉस बारू का एक डील ऑफर करता है कि वो हंटर की जान बख्श देगा अगर वो खुद को सरेंडर करते, लेकिन जिन्नू सीधा मना कर देता है और अपनी शैडो आर्मी को समन कर देता है। यहाँ पे लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और ये 3 लोग यहाँ से भाग जाते हैं। कुछ आइस एल्फ्स उन पे हमला करने की कोशिश करते हैं, पर जिन्नू उन लोगों की वाट लगा देता है। जिन्नू बताता है कि शैडो सोल्जर को मारा नहीं जा सकता, पर उनको यूज करने के लिए माना पॉइंट्स चाहिए होते हैं और उसका माना पॉइंट्स धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो ये एक दिक्कत वाली बात है। अब ये बॉस जिन्नू से उसका नाम पूछता है और ये दोनों सीरियसली लड़ना शुरू करते हैं। इधर बारूका को भी यहाँ पे मजा आ रहा होता है इस फाइट में। तभी यहाँ पे मेजेस काफी बड़ा आग का गोला फेंक के मारते हैं बारूका के ऊपर, और इस फाइट के बीच में किमचुल को फिर से होश आता है और वो गधे के जैसे जिन्नू पे फाइट करने का कोशिश करता है और इग्रिस उसे रोक देता है और जिन्नू उसका शैडो निकाल देता है और अपनी शैडो आर्मी में उसको ज्वाइन करवा देता है।
तो वो उसका नाम आयरन देता है और आपको पता ही होगा कि किमचुल एक ए रैंक का हंटर था और अब शैडो बनने के बाद वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका होता है और वो एक आयरन जायंट शैडो वॉरियर है। थोड़ा डम है लेकिन लॉयल और पावरफुल है और इतने साथ ही वो बारुका के ऊपर हमला करता है। अब आयरन वर्सेस बारुका यहाँ पे होना शुरू हो जाता है और यहाँ पे आयरन बारुका को काफ़ी अच्छे से कंपटीशन दे रहा था पर वो स्पीड में थोड़ा स्लो होता है। अब यार ये तीनों यहाँ पे छुपे हुए होते हैं इस पेड़ के पीछे और सॉन्ग ये पूछती है कि क्या असली हंटर की फाइट ऐसी होती है। तो बी रैंक की हेजिन कहती है कि सच बताओ तो मैं भी ये सब पहली बार देख रहा हूँ। तो फाइट के बीच में बारुका कहता है कि यार ये बंदा मेरे को अकेले नहीं हरा पाएगा तो तुम और वो नाइट तुम भी आ जाओ ना, हमला करो मेरे ऊपर। तो जिन्नू, इग्रिस और आयरन ये तीनों मिलकर बारुका को फुल पावर से अटैक करते हैं। जिन्नू की स्पीड और इग्रिस की प्रिसाइजन और आयरन की रॉ स्ट्रेंथ बारुका अब वीक पड़ने लगता है इन सब से। तो बारुका कहता है कि यार देखो तुम ना मेरे को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तो जिन्नू कहता है कि यार देखो ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो पर तुम्हारे पास अब कोई सोल्जर नहीं बचे। तो बारुका यही कहता है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक बार तुम मर जाओ तो सब वापस हो जाएगा ठीक। तो लास्ट मोमेंट में जिन्नू एक रिटर्निंग डैगर से उसको डिस्ट्रैक्ट करता है और आयरन अपने वार हमर से बारुका को क्रश कर देता है और फाइनली ये लोग यहाँ पे बैटल जीत जाते हैं। यहाँ पे सब लो रैंक के हंटर रिलीफ महसूस करते हैं। बाहर गेट का कलर ब्लू हो जाता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। गेट के बाहर यहाँ पे एक हफ्ता हो चुका होता है अंदर। इधर बाहर बेक और आन खड़े होते हैं। वो रेड वाली गेट को ब्लू गेट में चेंज होता है और ये सब वो देख रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि यहाँ से किमचुल निकलेगा। लेकिन जैसे कि आपको पता ही होगा निकले लो रैंक के सर्वाइवर और जिन्वू उनके साथ। और बेक ये देख के शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि भाई अंदर क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि वो अब सबसे वीकेस्ट हंटर यहाँ से बाहर जिंदा है और एक गेट भी बंद हो गया। लेकिन यहाँ पे मैनेजर आन चल रहता है, उसे पहले ही पता था कि जिन्नू ही बचेगा। यहाँ पे बेक गिल्ट महसूस करता है और जिन्नू यहाँ से जा रहा होता है और बेक उसका कंधा पकड़ता है और बोलता है रुको मुझे तुमसे बात करनी है और एक्सप्लेनेशन मांगता है उस गेट का। जिन्नू कहता है कि हटो यहाँ से, वैसे मैं बहुत थक चुका हूँ और अपने गिल्ड वाले से पूछो जो पूछना है। तो यहाँ पे बेक कहता है कि ये कोई रिक्वेस्ट नहीं था, ये एक ऑर्डर था। और वो ट्रांसफर होने लग जाता है और फिर से जिन्नू के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है कि इस इंसिडेंट में कुल 6 लोग मारे गए, तो गिल्ड का इंचार्ज होने के नाते मुझे तुमसे पूछताछ करनी ही होगी। तो इस बात पर जिन्नू कहता है कि मैंने तुम्हारे 2 मेंबर्स की जान बचाई है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे शुक्रिया करना चाहिए। तो बेक शांत हो जाता है और जिन्नू से माफी मांगता है और आन से कहता है कि जो करना है करो और जिन्नू को रिक्रूट करो हमारी गिल्ड में। एपिसोड के एंड में जिन्नू घर जाते हुए रेड गेट के एक्सपीरियंस के बारे में सोचता है। उसे बारुका का वेपन तो मिल गया पर उसको एक गिल्ड भी है जो कि उसने जिंदा इंसान को मारा है। तो अब तक उसने 3 इंसानों की जान ले ली होती है। तो इसका गिल्ड उसे होता है और सुबह होती है और जिन्नू नए आर्मर पहन के रेडी होता है नेक्स्ट मिशन के लिए। पर उसे एक ट्विस्ट पता चलता है जब उनके साथ सॉन्ग भी चलने वाली होती है। तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है और बाकी नेक्स्ट एपिसोड